10 जुलाई को गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव थी और टेनिस में अपना नाम कर चुकी थी। वहीं पिता का नाम दीपक यादव है। घटना गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित राधिका के घर में हुई। पुलिस ने पिता दीपक यादव को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया। बाद में 1 दिन की पुलिस रिमांड के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। राधिका यादव की मौत के बाद उसकी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। हिमांशिका ने 13 जुलाई को इंस्टाग्राम पर दूसरा वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। हिमांशिका का कहना है कि राधिका की हत्या की साजिश 3 दिनों से रची जा रही थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। इससे पहले एक और वीडियो में हिमांशिका ने राधिका के परिवार को लेकर कई खुलासे किए थे। उसने क्या कहा था ये भी सुनिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड
पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में, हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो, जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। घटना के 4 दिन बाद अब इस मामले में राधिका के परिवार वालों की तरफ से अहम खुलासे किए गए हैं। राधिका के चाचा और दीपक के भाई विजय यादव ने कहा, हमें इस बात का दुख है कि दीपक ने अपने हाथ से लगाया हुआ पेड़ अपने हाथ से ही काट दिया। खुद दीपक ये हरकत करने के बाद दुखी है। उसने हम लोगों से कहा है कि मुझे फांसी लगवा दो। खिलाड़ी तो बढ़िया थी, जब ये अवार्ड मिले, अगर बढ़िया नहीं होती तो कौन अवार्ड देता? भाई मेरे को नहीं देगा कोई, आपको नहीं देगा, वो बुरा मत मानना है अवार्ड। और मेरे ख्याल टेनिस तो ऐसा गेम है कि इसमें पैसा लगता है और पैसे का ही गेम है। औरों में तो चलो जॉइंट का होता है, ये तो अपना अकेले इंडिविजुअल का गेम है। तो इसमें तो इनके पिताजी ने बचपन से सुबह 5 बजे लेके जाता था और शाम को जब तक चलता था, जब तक सब कुछ उसने छोड़ दिया था, कहीं जाना आना सब कुछ छोड़ा हुआ था। तो सर 10 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहली मुलाकात जब आपसे हुई तो क्या बताया उन्होंने? मेरे को ये कहा, भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो, फांसी देने की बात। हाँ, कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो, मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तू मेरे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी, अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। कहता बस भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन सर ये जो की कहानी है कि एकेडमी चला रही थी, उससे नाराज थे? ना, ऐसा कोई वो नहीं था। तो एकेडमी चला रही थी सर? एकेडमी नहीं, कोच थी ना। पुलिस वाले उस चीज़ को समझे ना आप लोग मीडिया वाले समझे। मतलब उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने कई दफ़ा मैंने भी कहा, मैं कहा वो कोच थी, मेरे ख्याल कोई एकेडमी वगैरह नहीं खोली हुई थी। तो अलग अलग एकेडमी में अलग एकेडमी में जाती। अच्छा, अलग अलग उसमें जाती पुलिस की थी। ये कहानी है कि एकेडमी से वो नाराज थे और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गांव वगैरह के होंगे, उन्होंने देखो उस चीज़ का उसने मेरे आगे कहा है, सिर्फ ये कहा कि भाई कई लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं कहा तू ये बता, हम तो पैसे से भूखा था कि जो बेटी की कमाई का वो है? तो शुरू से उस लड़के ने, उसके बाबा ने, पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। शुरू से पैसे वाले थे। जब इस गांव में किसी के मकान नहीं थे, जब पक्के मकान था, जब औरों के कच्चे थे, चाहे आज कोठियाँ खड़ी हों। तो अब आप कोर्ट में किस तरह से ये वो तो देखो कोशिश तो करी जाएगी। भाई भी आपका ही है, वो वाली बात है ना। अब करी तो जाएगी कोशिश कि भाई सज़ा तो मिले, पर कम से कम जो इसे एहसास हो रहा है, एहसास से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। वहीं बताया यह जा रहा है कि दीपिका के पिता को अब अपनी बेटी की हत्या का पश्चाताप है और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से यह कहा है कि उन्होंने कन्या वध कर दिया। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने महज लोगों के बातों में आकर अपनी बेटी को मारा या फिर इसकी कोई और वजह थी। जांच में जल्द ही यह बात सामने आने की उम्मीद है, लेकिन एक होनहार खिलाड़ी की इस तरह मौत ने सबको बेहद अचंभे में डाल दिया है।